सभी पशुपालकों का हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल वेटरनरी फार्मर सूत्रा में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है एजुकेटिंग पशुपालक मतलब पशुपालकों को शिक्षित करना। इस चैनल पे हम हर हफ्ते आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए। दुधारू पशुओं में बांझपन और थनेला, इनके अलावा लंगड़ापन एक ऐसी बीमारी है जो पशुपालक का आर्थिक नुकसान करती है। पशु को लंगड़ापन होने के बहुत सारे कारण हैं। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे कितनी सफलतापूर्वक और जल्दी पहचान सकते हैं। लंगड़ापन पशुओं में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्या है जिसमें पशु ठीक से चल नहीं पाता है। लंगड़ापन इस बीमारी में पशु को चलने फिरने में परेशानी होने की वजह से अपना चलने का तरीका बदलना पड़ता है। दूध उत्पादन में गिरावट मतलब दूध उत्पादन कम हो जाता है। पशु प्रजनन क्षमता कम होना और प्रजनन क्षमता में अनियमितता आना। उपचार हेतु दवाई का खर्चा भी होता है। इन तीन चीजों से अगर पशु उभर नहीं पाता है मतलब कि पशु पूर्वास्थिति में नहीं आता है तो उसे बेचना पड़ता है। और आप सभी जानते हैं पशु का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहा तो उसकी क्या कीमत मिलती है। ज्यादा दूध देने वाले पशुओं में लंगड़ापन की समस्या ज्यादा दिखाई देती है। भैंस और देसी गाय की तुलना में संकर और विदेशी नस्ल की गाय में ये समस्या ज्यादा दिखती है। असंतुलित आहार मतलब ऐसा आहार जिसमें अनाज की मात्रा ज्यादा हो और चारे की मात्रा कम। पशुशाला में साफ सफाई की कमी। पशुशाला का फर्श पशुओं के लिए अगर आरामदायी नहीं है तो भी पशुओं को लंगड़ापन आता है। पशु के खुरों में घाव और संक्रमण होना और पशुओं के बड़े हुए खुरों की काटछाट न करना। पशुओं को अगर असुविधाजनक तथा बेआराम फर्श पर लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ा तो लंगड़ापन आने की संभावना होती है। मौसमी प्रभाव भी इस रोग के लिए जिम्मेदार है। पशुओं के आहार में खनिज तथा विटामिन की कमी होना। पशुपालक की लंगड़ापन बीमारी संबंधित जानकारी कम होना। उसी जानकारी को बढ़ाने के लिए आज हमने ये वीडियो यहाँ पर बनाया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी कारणों को कैसे नियंत्रित करना है। लंगड़ापन को कम करने के लिए हमें मुख्य 4 सिद्धांतों पर काम करना होगा। खुरों का संक्रमण होने की वजह से पशु पर जो दबाव आता है उसे कम करना है। खुरों का उचित व्यवस्थापन करना है। शेड का व्यवस्थापन इस प्रकार से करना है ताकि पशु के पैरों पर कम से कम दबाव आए और जल्दी से जल्दी पशु डॉक्टर की सहायता से लंगड़ेपन का कारण ढूंढ उसके लिए शीघ्र और प्रभावशाली उपचार कर लेना है। लंगड़ापन रोग से पशुओं को बचाने के लिए आहार व्यवस्थापन महत्वपूर्ण है। पशु के स्वास्थ्य तथा ज्यादा दूध उत्पादन हेतु अच्छा और पौष्टिक खाना खिलाना जरूरी है। ये हम सभी जानते हैं और ऐसा करते भी हैं। पशु आहार में पशु खाद और चारा होता है। चारा होना बहुत जरूरी है क्योंकि चबाने के हेतु पशु जुगाली करता है और जुगाली करने की वजह से पर्याप्त मात्रा में लार तैयार होती है। ये लार पेट मतलब कि रुमेन की एसिडिटी बनाए रखने में मदद करती है। अगर पशु के आहार में चारे की मात्रा कम हो जाए तो पेट की एसिडिटी बढ़ती है
और परिणाम स्वरूप पेट में जो बैक्टीरिया है वो मरने लगते हैं। इसके कारण शरीर से कुछ रसायन निकलते हैं जो कि खुर में रक्त पर्याप्त मात्रा में पहुंचने नहीं देते हैं। इसकी वजह से खुर की कोशिकाएं मरने लगती है और खुर सड़ने लगता है। इसीलिए अगर फार्म पे लंगड़ेपन की बीमारी पशुओं को हो रही है तो आहार व्यवस्थापन के बारे में जरूर सोचिए। तो चलिए जानते हैं पशुओं को लंगड़ेपन से बचाने के लिए हमें आहार व्यवस्थापन कैसे करना पड़ेगा। हमें पशुओं को संतुलित आहार देना जरूरी है, जिसमें पशु खाद्य और चारा दोनों की मात्रा मतलब कि अनुपात सही रहे। बड़े पशुओं के आहार में 5 से लेकर 6 किलो तक सूखा चारा होना जरूरी है। और एक बात का ध्यान रखें, चारे के साथ साथ उसका आकार भी महत्वपूर्ण है। चारे का आकार 1 से लेके 1.5 इंच तक होना चाहिए। आकार मतलब साइज अगर कम रहा तो जुगाली का प्रमाण भी कम होता है। हमें बयान के बाद पशु आहार में अनाज की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर आप अचानक से अनाज की मात्रा बढ़ाते हैं तो एसिडोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। फर्श पर गोबर का ढेर नहीं लगना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि फर्श पर गोबर और मूत्र जमा होने की वजह से और उसको साफ ना करने से फर्श पर जानवर के फिसलने की संभावना बढ़ जाती है। फर्श मुलायम होना चाहिए। फर्श ऐसा भी ना हो कि जानवर फिसल जाए और ऐसा भी ना हो कि पशु को ज्यादा कड़क या ठोस लगे। पशु डॉक्टरों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि अगर कंक्रीट और रबर मैट डाले हुए फर्श की तुलना करें तो पशु खड़ा रहने के लिए तथा चलने हेतु रबर मैट डाले हुए फर्श को ज्यादा पसंद करते हैं। फर्श को आरामदायी बनाने के लिए हम बालू, मिट्टी, भूसा तथा पुआल का उपयोग भी कर सकते हैं। इन सामग्री की परत आपको 3 से 4 सेंटीमीटर रखनी होगी। इन सभी सामग्रियों में बालू का उपयोग करना सबसे अच्छा रहेगा। फर्श को तथा पशुशाला को शुष्क मतलब कि ड्राई रखने के लिए इस परत को निश्चित समय के बाद बदलना बहुत जरूरी है। अगर बदला नहीं जाता है तो ये संक्रमण को ज्यादा बढ़ाने की संभावना होती है। आप इसके ऊपर कॉस्टिक चूना का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस फार्म में मिट्टी का फर्श है और इस पर चूना डाला जा रहा है। फर्श के साथ साथ फार्म डिजाइन, बाड़े की रचना भी बहुत मायने रखती है। हर पशु के लिए उनके आकार के अनुसार जगह होनी चाहिए। एक बड़े गाय के लिए लगभग 1.15 मीटर चौड़ी तथा 2.40 मीटर लंबी जगह होना जरूरी है। आकार के अनुसार अगर पशुओं को जगह नहीं मिल पाए तो बैठते और उठते समय उन्हें दिक्कत होती है और लंगड़ापन का ये भी एक कारण है। हर पशु को प्रतिदिन 10 से 11 घंटे का रेस्टिंग पीरियड मिलना चाहिए। रेस्टिंग पीरियड का मतलब है इस पीरियड में पशु आराम से बैठते हैं। रेस्टिंग पीरियड में पशु जुगाली करते हैं और जो खाना खाया है उसे पचाने की प्रक्रिया चालू रहती है। अगर पशुओं को आराम करने के लिए समय ना मिले तो इसका प्रभाव उनके दूध उत्पादन तथा स्वास्थ्य पर होता है। पशु लंबे समय तक खड़ा रहा तो उसके पैरों पर दबाव आता है और यही एक कारण है जिसकी वजह से लंगड़ापन होता है। पशुओं के खड़े रहने का मुख्य कारण होता है या आराम न कर पाने का मुख्य कारण होता है कि उन्हें बैठने के लिए जो जगह दी है वो आरामदायी नहीं है या मुलायम नहीं है। इसीलिए हमें पशुओं के बैठने की जगह को आरामदायी बनाना होगा ताकि उन्हें 10 से लेके 12 घंटे का रेस्टिंग पीरियड मिल सके। जब भी आप पशु को चराने छोड़ते हैं तो हफ्ते में 1-2 बार सभी पशुओं का निरीक्षण करें। जब पशु चलता है तो लंगड़ेपन के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे आप पशु गर्मी में है या नहीं ढूंढने के लिए पशु का निरीक्षण करते हैं, उसी प्रकार आपको कोई पशु लंगड़ तो नहीं रहा है या पैरों पे कहीं सूजन तो नहीं है, ये भी देखना है। रोज अगर देख सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसा देखा गया है जहां पशुओं को बलपूर्वक दौड़ाया जाता है, जैसे कि चराई के समय या किसी और कारण से, वहां लंगड़ापन ज्यादा दिखाई देता है। जब पशु अपने आप दौड़ता है या चलता है तो उसका सिर नीचे होता है। वो अच्छी और मुलायम जगह ढूंढकर ही पैर डालता है। वही अगर उसे दौड़ाया जाता है तो उसका सिर ऊपर होता है और उसे नहीं पता वो जहाँ पैर डाल रहा है वो जगह कैसी है। कुछ कारणवश अगर पशुओं को जबरदस्ती से आप दौड़ा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। खुर
खुर ज्यादा बढ़ने भी नहीं चाहिए और ज्यादा घिसे हुए भी नहीं होने चाहिए। खुरों का एक निश्चित आकार होना जरूरी है, तभी पशु अपना वजन 4 पैरों पर समान रूप से डाल पाएंगे। खुरों की उचित देखभाल करना बहुत जरूरी है। पशुशाला में गीलापन नहीं बढ़ना चाहिए। जब खुर गीला रहता है तो नरम हो जाता है, इसकी वजह से उस पर घाव जल्दी और गहरा लगता है। फर्श को दिन में 2 बार साफ करना जरूरी है। फर्श पर अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार कॉस्टिक चूना डालेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चूना प्रति गाय 50 ग्राम के हिसाब से डालिए। चूना डालने के 2 फायदे होंगे। एक तो फिट ड्राई मतलब कि शुष्क रहेंगे, और मेस्टाइटिस के प्रबंधन में भी इसका फायदा होता है। खुर अगर अनियमित रूप से बढ़ जाए तो टेढ़े हो जाते हैं और इसकी वजह से शरीर का वजन 4 पैरों पे समान रूप से नहीं डाल पाते हैं। लंगड़ेपन को रोकने के लिए उनका उचित आकार बनाए रखना होगा। आकार बनाए रखने के लिए खुर की निश्चित समय के बाद काट छांट करना जरूरी है। ज्यादा उत्पादन वाली गायों में साल में 3 बार और कम उत्पादन वाली गायों में साल में 2 बार खुरों की काट छांट करें। आपने कहावत तो सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। पशुओं को खुरों के संक्रमण से बचाने के लिए फूड बाथ बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। फूड बाथ में रसायनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि फॉर्मेलिन, कॉपर सल्फेट इत्यादि। पानी में इन रसायनों को विशिष्ट मात्रा में घोल उसका उपयोग पशुओं के पैर धोने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 2 फूड बाथ बनाए हैं। ये फूड बाथ मिल्किंग पार्लर के बाहर है। पहले फुटपाथ में पानी रहेगा, जहां पर पशुओं के पैरों को लगा गोबर मिट्टी को निकालने के लिए, और उसके बाद दूसरे फुटपाथ के पानी में रसायन डाले जाते हैं जो कि पशुओं के पैरों को निर्जंतुक करेगा। फुटपाथ का साइज क्या होना चाहिए, इसका उपयोग कैसे करें, रसायनों की मात्रा क्या होनी चाहिए, अगर आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उस विषय पर वीडियो बनाएंगे। पशु डॉक्टर की सलाह ऐसी है, अगर पशु को अच्छी गुणवत्ता वाला मिनरल मिक्सचर दिया जाए तो पशुओं में होने वाली खुर की बीमारियों का खतरा कम होता है, तथा खुर में अगर कोई घाव है तो वो जल्दी से ठीक होने में मदद होती है। कैल्शियम, जिंक, कॉपर और सेलेनियम ये मिनरल्स खुरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में जिम्मेदार हैं। पशु आहार में अगर खनिज मिश्रण रहा तो पशुओं की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, जिसकी वजह से लंगड़ापन जैसी बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है। गर्मी और सर्दी की तुलना में बारिश के मौसम में लंगड़ापन की बीमारी ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि इस मौसम में खुरों का जो हॉर्नी भाग है वो फूल जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर जख्म होने की संभावना बढ़ जाती है। ये रोग हमें ज्यादातर जून और जुलाई में दिखता है, क्योंकि इस समय वातावरण बहुत ही विपरीत होता है। वातावरण में नमी के साथ तापमान भी बढ़ता है, जो पशु के उत्पादन के साथ साथ स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अगर किसी पशु को इस मौसम में खुरों में थोड़ी भी जख्म क्यों ना हो, वो बढ़ने की संभावना होती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लंगड़ापन की जो बीमारी है उसका एक कारण है पशुपालक को इस बीमारी के बारे में जानकारी बहुत कम होती है। पशु जब लंगड़ापन की बीमारी दिखाना चालू करता है, तभी अगर पशुपालक के ध्यान में आ जाए तो आगे आने वाले आर्थिक नुकसान को हम बचा सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये वीडियो यहाँ बनाया है, ताकि आप समझ सके लंगड़ापन होने के मुख्य कारण क्या है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। वेटरनरी फार्मासूत्रा ये चैनल वेटरनरी डॉक्टरों द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल पे हम हर हफ्ते आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए।